गजेंद्र फोगाट के ऊपर जो आरोप लगा भाई इनका बेटा के ऊपर तक बात आ रही है भाई बेटा ने कोई स्कूल में झगड़ा कराया जाकर उसके ऊपर सवाल उठे हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और बात कच्चा में आएगी जमा मतलब इस तरह के लेवल पे आएगी भाई मतलब उन्होंने कहा बात दिखा सांप बन जाना तो नुका रहे गजेंद्र भाई बोला धुम्मा उड़ते लिख रहा जड़ाया को मतलब कुछ तो बात होगी जो आरोप लगे हैं मामला के था और बात यार आड़ तक भी आई है जो मेरा सिर पे पगड़ी है नू भी बात आई गजेंद्र भाई द्वारा पंचायत पहुंची और उसने पगड़ी की पगड़ी का ठोकर मार के नुका जाओ भाजो अर्थ है इस तरह की बातें चली कतई सारी बातें चली हैं और एक एक बात का जवाब भी देंगे सबूत सहित वीडियो सहित देंगे तो बढ़िया रहेगा। कर लिया भाई दूसरी बात भाई ऐसा है करमू कि जो यहाँ पगड़ी है वैसे तुम 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ लिए एक एक करके सारे आने दे कब पगड़ी का तो पगड़ी का पहले शुरू करूं कब झगड़े का तो झगड़े का झगड़ा तो शुरू कर दो झगड़े शुरू कर दे। हाँ मोबाइल आज से 4 महीने 4.25 महीने पहले अच्छा 4-5 महीने पहले का मामला है यो 4-5 महीने पहले का मामला है और एक मानव पुत्र पवन हाल निवासी विकासपुरी दिल्ली पे कुछ 10वीं के बच्चे और कुछ 12वीं के बच्चों ने अटैक किया। अच्छा 12वीं कक्षा का वो छात्र है उसके ऊपर अटैक किया अटैक करके उसको बिल्कुल न्यू मान ले कि जान तमान का ही उनका प्लान था अगर मेरा बेटा बीच में नहीं आता तो उसको न्यू मान ले जान से ही मार दिया गया था। और ये बात इंटरव्यू में उस मानव के पिताजी ने बिल्कुल सीधी स्पष्ट भाषा में कह रखी हैं। वो सत्य खबर पे इंटरव्यू है हालांकि मन बेरा आप लोग एक दूसरे के चैनल की इंटरव्यू चलाया नहीं करो बताओ मेरे भाई लेकिन मैं आपने वीडियो देखा लेकिन उनका हरा गजेंद्र भाई बोला लिखतम साची बख्तम झूठी सबूत देखो आरोप लाना बड़ी बात नहीं होती कोई बिल्कुल आरोप लाना बड़ी बात नहीं होती लेकिन सबूत के साथ कोई बात है तो कोई सबूत भी दिखाए गए थे 100% भाई सबूत दिखाऊंगा मेरे बिल्कुल मेरे पास। हाँ जो फुटेज दिखाती उसकी बात कर रहा हूँ तो फिर पहले फुटेज पे आ जाओ ये ले भाई फुटेज दिखा देते हैं भाई उस भाई जो सोशल मीडिया फुटेज दिखाई गई उसमें ये कहा गया कि मेरा बेटा हमला कर रहा है और बच्चों का सिर फोड़ रहा है यही फुटेज थी इसके अलावा तो कोई फुटेज नहीं थी तो भाई ये वो वीडियो है मन मजबूर हो गया दिखाने के लिए हालांकि दिखानी नहीं चाहिए बच्चे की ये वो फुटेज है भाई लाइट बंद कर लिए एक बार ये वो फुटेज है और ये देखो जिस बच्चे ने ये मारना शुरू किया है ये मेरा बेटा दिखाया गया है। अगर आप देखना चाहते हो इसको मैं टेढ़ा भी कर देता हूँ क्योंकि सांस को आंच नहीं भाई जो साची बात है। ये देखो ये एक तगड़ा सा लड़का आता है ये रहा ये तगड़ा ये देखो ये इसने मारा ये लड़का ये कौन है ये लड़का है हिमांशु सांगवान पुत्र संदीप सांगवान हाल निवासी दिल्ली सूबा। और ये जो बच्चा है जिसको ये मार लग रहा है ये मानव पुत्र पवन हाल निवासी विकासपुरी दिल्ली है। अच्छा अब मारन को लग रहा है मेरा बेटा है नहीं इसमें भाई। अच्छा है मेरा बेटा इसमें कहीं नहीं है मेरा बेटा या तो बिना सिर पैर की बात होगी फिर भाई जब बिना सिर पैर की बात हुई जब तू आया जब मेरा बेटा हमला कर रहा होता तू मेरा इंटरव्यू क्यों लेता तो इब गजेंद्र भाई इसे मत एक सवाल लेकर गया सवाल लेकर गया भाई एक पंचायत पहुंची फिर गांव की पंचायत रोना गांव की पंचायत पहुंची और उस गांव की पंचायत के लोग आपने कोई भबकी दी पद की दी अपने सत्ता पक्ष की दी पार्टी की दी अग भाई तुम चले जाओ और पगड़ी उन्हें रखी बोला मारी मान ले भाई हमारे ऊपर जो केस लुआ रखे फलाना कर रखा धकड़ा रखा मान लिया आपने उनकी एक न सुनी पगड़ी का ठोकर मार दी। हाँ आरोप लगेंगे मेरी बात नहीं है भाई बिल्कुल जो बातें लगी आरोप लगे बिल्कुल ये आरोप लगे हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये आरोप मेरे पे लगे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं जो पगड़ी है ये लाखों साल की मेहनत से सिर पे धरी जाती है और गजेंद्र फोगाट तो छोड़ो गजेंद्र फोगाट के बड्डे में भी कोई औकात नहीं है हमारे आसपास मेरी तो औकातें नहीं है कि इस पगड़ी को लात मार दे या इस पगड़ी का सम्मान ना करे। तो मेरे भाई इसका क्योंकि उस दिन मेरा छोटा भाई एक और आपकी तरह यूट्यूबर था आपने वीडियो नहीं दिखानी तो मैं ऑडियो सुना देता हूँ इस पंचायत ने क्या कहा ये सुन लो आप। क्या कुछ बात हुई क्या कुछ रहा आज गांव के गणमान्य व्यक्ति मास्टर जोगेंद्र जी लोकल पंचायत रोना के प्रधान भाई बल्ले पहलवान जी गांव के निवर्तमान सरपंच भाई देवेंद्र कुमार पूर्व सरपंच भाई संजय कुमार और परिवार के अन्य सदस्यगण तो एक पंचायत के रूप में आज जैसा कल पंचायत में तय हुआ था गांव में कि फोगाट साहब से मिलना है तो आज हम 6 बजे इनके कार्यालय में पहुंचे और जो बच्चों का आपस में स्कूल में जो विवाद हो गया था उसको निपटाने वास्ते फोगाट साहब से बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है बातचीत हुई और हमें इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाने का अवसर मिला कि शायद उसी टाइम की पंचायत की बता रहे हैं कि बाद में हुई भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में एक ही पंचायत आई है आज तक मेरे पास वो यारोना की पंचायत थी और इस पंचायत ने क्या कहा ये एक बार आप अंतिम इसके हमारे सामने
भाई को खलनायक बना के दिखाया गया था, ऐसा हमने कुछ महसूस नहीं हुआ। और बड़ा ही मान सम्मान किया ना पंचायत का। और जो ये बच्चों का मामला है, इस बारे में बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई और शायद जल्दी ये सारा मामला निपट जाए। अब मेरे पास इससे पहले ना कोई पंचायत आई और ना ही हमने किसी पंचायत की पगड़ी तो छोड़ो, हम तो भाई हमारे घर कोई दुश्मन भी आ जाए ना तो हम तो उसने भी पानी अरसा इस पगड़ी वाला कोई वीडियो भी है, कोई मामला कुछ? क्या जी भाई जिस तरह आरोप लगा था ना भी पगड़ी का ठोकर मारी थी। अजी आप पगड़िया ठोकर वाणी बात करो, मैं निकू मेरे आगे किसी ने पगड़ी ही नहीं रखी आज तक। जब आरोप लगे तो कोई आपने मांगा कोई सबूत से बात कोई इसका? मैं तो ये भी मांगना रहा हूँ, जय कोई मेरा पगड़ी उछालन का है, मेरे आगे कोई पगड़ी धरने का कोई वीडियो कोई ऑडियो अगर लाके धर दे तो मैं जो सबूत देनिया है उसको अपना घर बेच के वो तुम्हारे उधर पीछे नहीं 1 करोड़ रुपए का उसको इनाम दे सकता हूँ। और भाई वो न्यू को भाई जो 3 पानी पी तो वो पी सकता हूँ। अच्छा, एक चीज नू आई अब भाई सारे कलाकारा ने लेकर गजेंद्र पहुंच गया सीएम दौरे। भाई दोनों कलाकार बेचने उनकी बोली ला दी हो जो। ठीक है, इस तरह की बात भी आई है। भाई वो जब बात आई थी जिसने भी वो झूठ बक्की थी जिस भी बालक ने जिसने भी उसके उसके कोई बात नहीं, उसके 1 दिन बाद ही आपने देख लिया होगा यूट्यूब पे बिंदर दिनों जो पंजाब का इंटरव्यू आया था, किसान आंदोलन में बैठ के उसने यह बात कही थी कि गजेंद्र फोगाट हमने नहीं ले गया था, हम तो दीप सिसाई के साथ गए थे। वो इंटरव्यू भी यूट्यूब पर पड़ा, कहे तो भी काट के दिखाऊं। अच्छा, एक चीज और नहीं गजेंद्र भाई ये भी लगा कि किसान आंदोलन में मतलब थोड़ा मुखर रूप से गजेंद्र कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाया, किसानों के लिए कुछ गलत होगा तो बोलना चाहिए गजेंद्र। कितने डीसी कितने एसपीआर ने या स्टेटमेंट दी, मैं आज तेरे तक बुझू हूँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर कितने थे जो किसान आंदोलन में मुखर स्टेटमेंट दे रहे थे? एक भी नहीं दे नहीं सकता, कोई प्रोटोकॉल है। गवर्नमेंट से जो भी कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी जो भी कोई भी फायदा लेता है, चाहे तनख्वाह के रूप में लेता है, टीएडीए लेता है, वो आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। चलो बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई सवाल पूछा उसका जवाब तो दे सकता है। हाँ पूछो। मान लो कृषि कानून वापस हो गए, रद्द हो गए, तो इसमें खुशी या नाराजगी? नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सरकार का एक नुमाइंदा हूँ और जो सरकार फैसला लेती है वो सर्वोपरि है। तो मतलब कृषि कानून रद्द हो तो उसमें खुशी या ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी होता है उसकी अपनी खुशी का कोई मायना नहीं रखा जाता, वो उसके अपने व्यक्तिगत काम में होता है। ये सरकारी फैसले हैं, सरकारी कानून है, सरकार लगाए रद्द करे, उसमें हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते। अच्छा गजेंद्र भाई एक चीज और बताओ, जिस तरह आरोप लगे हैं कई कुछ वीडियो इसी भी आने लग रही, कुछ जो आपने को भी 4-5 महीने की मेरी मुद्दा ही उठा के हाईलाइट कर दिया। वो ऐसे नहीं उठाया, 4-5 महीने पहले ये मेरे बेटे क्या हुआ कि जब वो संदीप जो है, संदीप का पुत्र ईमानशु पीट रहा है मानव को, तो मेरे बच्चे को किसी बच्चे ने बताया तो मेरा बेटा उनको छुड़वाने आता है, तो उसका भी सिर फोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सुबह 8:30 बजे हुआ और मुझे रात को 7:30 बजे स्कूल में मेरे बेटे ने फोन किया कि पापा मैंने स्कूल तान के ले जाओ, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्टल में था उन दिनों। बोला मैंने स्कूल में ले जाओ, मैं और मानो हमारा उसका मुंह फोड़ रखा है, मेरा सिर फोड़ रखा है, और हमें ना तो यहाँ किसी ने इलाज करवाया है और ना ही कोई हमें फोन दे रहा है। मैं तो किसी का फोन ले गए, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय का आपको फोन करे, जब मैं अपने बेटे को ले गया हूँ और रात के लगभग 10:30-11 बजे पीजीआई पहुंचा हूँ लेके, जब उसका टाके लगवाए, उस बच्चे के मुंह में टाके लगवाए हैं, 12 बजे तक 12:30 बजे तक उनका इलाज चलता रहा, 2 बजे तक हम पीजीआई में रहे, एमएलआर कटी रात को ही। तो ये सारा प्रोसेस रात को हुआ, मैं तो था ही नहीं वहां। देखो हालांकि जिस तरह कंट्रोवर्सी था मेरी और धर्मू भाई की, हम अपने आप ने उन चीजों से दूर रखा, सर्व तो हमारी फितरत रही है, इग्नोरिटी तो बड़ा कोई इलाज नहीं होता। लेकिन फिर भी चलो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से बात आ रही है, तो जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर कोई जिस तरह आपने तो खंडन कर दिया, खंडन नहीं भाई, विद सबूत दिखाने लग रहा हूँ। आप मेरे को आरोप बताते जाओ, जैसे आपने ये कहा कि झगड़ा हुआ, झगड़े में मान लिया मेरे ऊपर एक झूठा आरोप ये लगा कि भाई गजेंद्र फोगाट ने 307 लगवा दी। भाई मैं आपको अभी उस जो FIR है मैं आपको उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ, उसमें अगर 307 लगी मिले तो वह चोर की सजा जो मेरी सजा। ठीक है भाई, देखो भाई ये सबूत के साथ बात हो रही है, क्योंकि ले थोड़ी चाल प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। एक तो शूटिंग पाया, एक रात अरमासना के बीच में आया, अरमासना के बीच में। लेकिन भाई जो वही बात है, बोले जो दाने मिट्टी में मिलते गलते हैं वो फलते हैं, जो कलर पर पड़े रहे उनको नित लोग मसलते हैं, और जिस लकड़ी पर खाती के नित रोज कुल्हाड़े चलते हैं उस लकड़ी से एक रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। आजकल 295 भी गाओ आप? नहीं मैंने तो के 295 गाना भाई, हमारी के का 295 गावा। ये देखो जी, हाँ वो भी सुना दूंगा, वो भी सुना दूंगा। कुछ हाँ ये ले लो, पहले ये ले लो, ये देख लो, ये देखो जी, ये धाराएं हैं जी, 147, 149, 323 और 506। ये आप धाराएं देख सकते हो भाई साहब, सूचना प्राप्त होने का समय देख सकते हो। ये पूरी मैं आपको वैसे भी दे दूंगा व्हाट्सएप पे भाई साहब, 10:20
ये देखो, ये मासरी बेशक आती हो, लेकिन IPC 1860 के ये वाली धारा लगी। में भी धारा लग गई भाई रे, धाराओं के बीच में रहे हैं मच्छर तो अच्छा ले ले। तो भाई ये जो है ये FIR है जी। हाँ, कुछ ऐथे चांदी चमकाउणा चाਹੁੰਦੇ ने, कुछ तेनू फड़ थले लाउणा चाਹੁੰਦੇ ने, कुछ कहने आए इथे भूखे फेम दे, नाम तेरा लेके आगे आना चाਹੁੰਦੇ ने, मुसीबत ते मर्दा ते पैंदी रहंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इथे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलीगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। भाई यो रोला सारा बच्चा का नहीं है, रोला हेट का है। जो लोग किसी की तरक्की देखकर कटे हैं, जड़े हैं, बुने हैं, कपड़बाज उठ रही है, उनका रोला है। कपड़बाज उठ रही है, उनका रोला है, और क्या है का रोला ना है। यो तरक्की क्यों कर रहा है? नू भी आरोप लग गया भाई, गजेंद्र प्रोग्राम दिखा हुआ है, बिल बना हुआ है, सरकार पे ले ले। भाई ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं प्रोग्राम दिखाई, मैंने शूटिंग करने लग रहा हूँ, तू आ गया, तने वीडियो दिखा दी, इस पे भी आरोप लगेगा गजेंद्र फोगाट सरकारी बिल बना रहे शूटिंग का। या मेरा झटकी और नू भी लगेगा, ओस कहते को वही बात है, तो नहीं कहेंगे यो बेकाऊ पत्रकार था, यो जबरदस्ती बुला लिया, यो अड़ेगा जावना था। भाई तू बता दे, तू बता दे, यो हंसी शूटिंग होने लग रही है, तू ऐसा जाओ था तक बीच में हंसी आओगा तू खुआ इतना मेरे है। भाई एक बात बता, तन्ने मेरे तरफ फोन मार लिया, अगर मैं तो हंसी का नहीं, मैंने कह दिया मैं हंसी हूँ, तू आ गया, इसमें बता किस झूठ से? तो चलो, हाँ देखो, मैं एक चीज कहूंगा भाई, आरोप लाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबूत के साथ कोई बात करना बहुत बड़ी बात हो जाए ना, वो मैं दूंगा सबूत नहीं। आरोप लाण में एक जना बोला अमेरिका जाने की सोच रहे हो, बोला कितना खर्चा आ जाएगा, कोई खर्चा नहीं, बोला सोचने में क्या खर्चा, आरोप लाण में क्या जावे। आप ये देखो, तो कहने का दर्द ये होता है कि हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। मेरे बेटे का सिर पाट दिया, दूसरे बच्चे का मुंह जो है ना उसमें टाके आए, लेकिन जितने माँ बाप उड़े स्कूल में अपने बड़का ने छाती के लाल आगे ले गए, उन्हें शर्म नहीं आई कि एक बार तो जाके न्यू गुजरा सिर किसका पाड़ रखे, उसने दिखा दो बेटा तेरे घनी चोट नहीं लगी, क्यों? उसका बाप तो दौरा था ही नहीं, उसका बाप तो रात में आया है, मेरे को तो रात को पता लगा, तो रात में भाजपा अपने छोरे का उठा। और फिर मेरे ऊपर क्या आरोप लगा कि गजेंद्र फोगाट ने अपने आगे बालक छतवाए। मैं अपने आगे क्यों छतवास को, मैं अपने बालक के टाके रात में 12 बजे लवाना रहे, तो कोई बाप ऐसा उसका है तड़के 8:30 बजे किसी बच्चे का चोट लग गए और वो रात में आवे और फिर भी वो छतवा दे बड़का ने, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, ये आरोप आप लग रहे हैं, हालांकि नुका रहा है एक चुप सोवा न रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो ईब उस आरोप के बाद गजेंद्र की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जाएगा? नहीं, एक्शन तो यो जो तुम मेरे के लिए बात करने लग रहे हो, एक्शन ही तो है। एक्शन है, हाँ बिल्कुल एक्शन है। भाई मैंने अपनी सफाई देने के लिए अगर मीडिया में आने की हिम्मत जुटा ली तो एक्शन है तो है, गलत का साथ नहीं देना चाहिए कभी भी। अब एक बात बताओ, जिन बच्चों ने हमला किया था वो हमलावर बच्चे उसके बाद अपने हमले को वीरतापूर्ण बता के अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे गाने लगा के दिन दे बंदा मार, सीसीटीवी कैमरे विच फड़े गए यार, बदमाश कंपनी के हमसा, तो कितना बुरा लगता है। IT एक्ट में भी ये केस दर्ज है। और मैं माँ बापों से अब भी आपको कह रहा हूँ कि आप मोबाइलों में और अपने काम धंधों में घुसे रहते हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं होता। अपने बच्चों के स्टेटस पढ़ो, अपने बच्चों के इंस्टाग्राम की वो पढ़ो, देखो कितना गंभीर बात है। चलो देखो इस तरह के अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगा के बच्चे डालेंगे। अच्छा, जितने भी दर्शक एक चीज सुनो भाई, हालांकि हम इन चीजों से मैं दूर, हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समाज में वो बात डला पड़ा समस्या लिखना बतेरी समस्या है, लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगे, बोले रतन एक सलाह दूं, बोला भाई सलाह जैसे तनख्वाह देने रहा, ये जो सोशल मीडिया है इसका सदुपयोग भी दुरुपयोग भी है भाई। इसका माध्यम था अपना देश का समाज का निर्माण करने में एनर्जी लगाओ, टाइम लगाओ, एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, तो खासकर जो व्यक्तिगत आरोप है तो समाज में जब जावा है तो समाज के अंदर उस चीज का गलत मैसेज भी जावा है। मैं इस चीज का पक्षधर भी नहीं हूं भी गलत न सहते रहो, ना गलत सहो ना गलत करो, लेकिन बात आई थी कुछ आरोप लगाने की, तो गजेंद्र भाई नु बोला कोई सबूत हो तो ले आओ। सबूत मांगे आपने? भाई सबूत मांगे है, सबूत के तौर पर वाई वीडियो जिसमें बच्चों पे हमला करता हुआ हमलावर दिखा रखा है वो बच्चा, उसको मेरा बच्चा दिखा के और झूठ प्रचारित कर दिया। क्या रीजन है? हम तो भाई लाइव आकर थूक पका नहीं सकते, क्योंकि हम एक समाज में इज्जतदार आदमी है और हमारे ऊपर कभी कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं। घर बैठने की बात हो रही थी, आपके घर बैठेंगे जाके जी, तो पंचायत ने लेके घर बैठेंगे जाके। भाई साहब कोई कुछ भी कहता रहो, इस पर हमने क्या मतलब है? हम तो ये मान रहे हैं भाई साहब, कोई मेरे घर क्यों बैठेगा कोई?
भाई साहब बात आई थी नहीं ना, मेरे पास पंचायत आई थी, पंचायत ने मान करी मेरी वाइफ की, मेरे बेटे की, और पंचायत ने कहा कि जो सच्चाई है, क्योंकि वो मैं दही अंबे रखा हूँ अच्छा और दही खाप की पंचायत थी, तो उन्होंने कहा जी हम दोनों पक्षों का मामला देख लिया है और अब दोनों पक्षों के अभिभावकों से बात कर हम इस मामले में सुलझावांगे। पंचायतें फैसला करती हैं, एक आदमी फैसला नहीं करता। तू जाके पंचायत का फैसला तू कर देगा कि फिर एकला की लोगों मन धंधो बेस्ट है, फिर बेस्ट है। तेरे सवाल का जवाब मिल गया। पंचायत का फैसला सर्वोपरि होता है, एकले आदमी का नहीं होता। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जिस तरह मान लो आपने कहा भी जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर एक्शन, लीगल एक्शन, तो लीगल एक्शन की कोई तैयारी है? देखो जी ऐसा है, अगर मेरी कोई तैयारी भी होगी तो मैं बताऊं दोनों का अपना। अच्छा। वो बात बिल्कुल नहीं है। देखो बता दे भाई। नहीं कान में भी नहीं बताऊंगा। चीजें बताने से खराब हो जाती हैं। अब मैं तो सिर्फ इतना है कि जो जो मेरे पे आरोप लगे, आप मेरे को विद सबूत मोबाइल में ही दिखाऊंगा सारे दर्शकों ने, झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं झूठा पा जाऊं तभी मैंने झूठा सिद्ध करके दिखा दो, फिर जो चोर की सजा हो मेरी सजा। क्योंकि मेरे ऊपर मेरा भाई 28-30 साल का कैरियर है कलाकारी का। लोग मेरे पे शक करने ला रहे हैं, फेसबुक न्यू लिखने ला रहे हैं गजेंद्र फोगाट तो गुंडा है। अरे वो है गजेंद्र फोगाट जिसका पानी आख्या का बमलेरी देख के तुम नाचा करते, बहु काले की पे तुमने डांस कराई, भी करने ला रहे हैं, आगे भी करेंगे। तुम मेरे प्रति संशंकित हो गए, शंकित हो गए केवल किसी झूठ के प्रचार के कारण। बार बार किसी ने झूठ बोल दी तो बस हाथ लगने लगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को मेरे पे भरोसा भी है। अभी जितने भी लोग मेरे पक्ष में लाइव आए हैं उन सब के नीचे सब लोगों ने कमेंट डालेंगे बिल्कुल भाई सच्चाई आ गई है सामने, और भी सामने आनी बाकी वक्त ही सामने ले आवांगे। कल नितिन डबास भी लाइव रहता है इसे मामला। बिल्कुल मैंने देखा नितिन डबास भाई को, उसका धन्यवाद करता हूं। सच बोली लाइव बिल्कुल भाई, जो सुंदर पहलवान ने भी बिल्कुल सच्ची बोली, उनका धन्यवाद करता हूं। जो सच बोलता है भाई साहब उसकी समाज में कीमत होती है, आगे जाके उसी के ही गीत गाए जाते हैं, झूठे गीत नहीं गाए जाते इस समाज में। तो इसके ऊपर कोई कुछ गा के इसको एक्सप्लेन करो क्योंकि सिंगर पर तो हमने कैसे भाई गा के बताओ भाई साहब। कदे कोई चांद पे जान की कह, कदे भाड़ा ना खड़को देखा, ठाडा काचे काट रहा जीना मुश्किल से वो देखा, लखा मोडे तप तप मर गए। भाई ऐसा है, मेरे फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा। पहले खाम खा की झूठी कंट्रोवर्सी फैल रही। मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि मेरे जो पुत्र से संबंधित जो झगड़ा का ये जो मामला था, इस मामले में पुलिस जो है वो अपना काम करने लग रही है, न्यायिक एजेंसी न्याय करेगी। इस मामले में जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि एक लड़की का एफआईआर में नाम था, मैं वो दिखा सकता हूँ। एफआईआर में किसी लड़की का कोई नाम नहीं है। मैं तो भाई साहब मेरे ऊपर आरोप लगा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर किसी लड़की का नाम है तो वो एफआईआर में क्यों नहीं है। मेरे खिलाफ लाइव ये कहा गया कि उसने एक बच्ची का, एक मासूम बच्ची का, एक शुद्ध सी छोरी का नाम है। मैंने कहा भाई किसी बिटिया का अगर नाम आया हो तो फिर मैं जिम्मेवार हूं। मैं तो आपको दिखा सकता हूं कि किन किन बच्चों के उसमें नाम थे और किन किन बच्चों का एफआईआर में इन्वॉल्वमेंट है। मैं उस पंचायती तौर पर उल्टा जाऊंगा कि इसको देखो, हमें तो पंचायत पे हमेशा भरोसा रहा है कि मेरे को सुनने में आया था किसी ने पंचायत के खिलाफ भी पोस्ट डाल रखी, पंचायत सेटिंग करगी, पीछे लेगी, पंचायत एक कमरे में फैसला करगी। तो मुझे नहीं लगता कि पंचायत कभी ऐसा कर सकती है। पंचायत को जो लोग पंचायत पे सवाल उठाते हैं उनके खिलाफ भी पंचायत को कड़ा फैसला लेकर उनको दंडित करना चाहिए। चलो गजेंद्र भाई आवाज मार लग रहे हैं, शूट का टाइम हो गया, दिखा बिल्कुल यो काम करना नून तेल लकड़ी कलाकारी से चलेंगे। बिल्कुल धन्यवाद करूँ। चलो फिलहाल गजेंद्र फोगाट जो हरियाणवी कलाकार हैं, और भाई कुछ इसे सवाल थे, कुछ बहुत सारे भाई कमेंट भी आ रहे थे अगर भाई इस मामले में, हालांकि हम इन चीजा जमा दूर कोई लेना देना नहीं, लेकिन सुझाव देकर जावांगे। सुझाव यू है भाई, इस सोशल मीडिया का माध्यम तो सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग ना करो। आपस में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो बचो, हालांकि हम सदाए बचते रहे हैं, लेकिन समाज में और बतेरी समस्या है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रूणहत्या, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, कितनी समस्या है। इन तन निपट लो भाई, आपस में एक दूसरे तम जो टांग खिंचाई वाली चीजें हैं इन तक बचो, क्योंकि इन में उलझोगे तो समाज की जो मूल समस्या है उन तक आप दूर हो जाएंगे, उनका निपटारा फिर कौन करेगा। यूं मेरा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने के लाग गए इस सारे मामले लेकर, अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ऊपर लगा नहीं कर दे भाई कैमरा।